वेलकम बैक जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुर्तलैन है और मेरा सवाल जो है वो सर से है। पोजीशन के एहतजाज कभी कभी असल मसाइल से तवज्जो हटा देते हैं। देखिए असल इस टाइम जो बहुत बड़ा हमारे लिए एक मसला है ना, वो हमारे लीडर को उन्होंने रखा हुआ है अंदर। देखें हमारी ये सोच है, पीटीआई की सोच है कि जब तक खान साहब को बाहर नहीं लेके आते, हमारा जो मैंडेट हमें वापस नहीं करते, तो ये दिस इज़ ऑल होक्स। तो हम इसलिए चाह रहे हैं कि जो हमारा मैंडेट वापस किया जाए और खान साहब को जो नाहक जेल में रखा हुआ है उनको बाहर निकाला जाए, मुलाकात करने दी जाए उनकी बहनों को। तो ये हमारा एक बुनियादी हक है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम नाजिया है। क्या मॉडल्स वाकई कुछ नहीं खाते या एक मिथ है? यार हम खाते हैं बट प्लस जिम भी कर रहे होते हैं। लाइक मैं जिम करती हूँ और मैं सिर्फ वो चीज़ें खाती हूँ जो मेरे लिए खानी ज़रूरी है। फ्रूट सैलेड, मॉर्निंग में मैं 2 एग लेती हूँ, उसके साथ थोड़े ड्राई फ्रूट, उसके बाद कैल्शियम्स और ये सब मल्टी वाइटामिन वगैरह। आपको खाने पीने का शौक नहीं? मुझे खाने का शौक नहीं, मुझे इतनी भूख नहीं लगती, पता नहीं क्यों। मतलब जिम के बाद मैं सिर्फ 1 मील ले पाती हूँ पूरे दिन में। ये जेनेटिकली आपको एडवांटेज है? नहीं ऐसा नहीं है। मैं जब 16 साल की थी तो मैं बहुत मोटी थी, तो मतलब लाइक मैं 16 में लग रही होती थी कि मैं लाइक 22-23 की हूँ। खैर फिर मैंने डाइटिंग की, बहुत ज़्यादा जिम किया, तो फिर मैं 18 साल तक फिट हो गई थी। उसके बाद बड़ा कम खाती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका मैं अभी आई वाला मेकअप 5 मिनट लेता है या 50 मिनट? यार 5 या 50 डिपेंड करता है किस पे? जैसे कि अभी ड्राइवर ने पिक किया तो उनको 15 मिनट वेट करना पड़ा। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है कि कौन पिक कर रहा है। अच्छा, यानी उस कि हिसाब से वेट इस कराया हिसाब से जाता आप कम करती हैं क्या कि मेकअप का टाइम? नहीं ऐसा नहीं है। बेसिकली आप कुछ कर रहे होते हो, मतलब इंटेंशनली तो आप वेट नहीं करा रहे होते ना। बट हाँ मतलब लाइक 50 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मतलब 5 to 10 मिनट लग जाते हैं। लेकिन आप माशाल्लाह हमने देखा मेकअप के बगैर भी बहुत प्यारी हैं। मैं मेकअप के बगैर ज्यादा प्यारी हूँ। तो फिर आप करके नहीं हमारा क्या कसूर है बताएं? हमारे आपकी हम अपनी रील वापस करना चाहते हैं तो शो दोबारा शुरू करेंगे हम। मजाक के अलावा मुझे मैं खुद मेकअप के बिना ज्यादा प्यारी लगती हाँ तो मेरी बहन हम यही कह रहे हैं कि क्यों? लेकिन ये आपको किसने कहा है कि आप मेकअप के बगैर ज्यादा प्यारी लगती हैं? ये मैं खुद को खुद कहती हूँ। खुद को खुद कहती हैं? अच्छा फिर ਤੁਹਾਡਾ शीशा खराब जे। मनाहिल मैंने इसलिए कहा कि आपको नजर ना लग जाए। माशाल्लाह कहीं भी रहा। हाँ माशाल्लाह आपका शीशा खराब है। क्योंकि मनाहिल है ही प्यारी, लेकिन दुख ये हुआ है जो आपने फौरन ही मंगनी कर ली है ना। मंगनी किस साथ की? वैसे पता ही करना था। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं आपने मेरा दिल ना तोड़ दिया हो या इस तरह की बात। आपका दिल टूटेगा अगर मैं मंगनी करूं? क्योंकि मैं आपका फैन हूँ। मैं ख्याल रखूंगी जब मेरी मंगनी हो मैं आप तक खबर ना पहुंचने दूं। नहीं आप देखें अच्छी बात है। अगर आपने करनी क्यों इतनी लेट क्यों की? वैसे क्या मतलब? अभी आपको कर लेनी चाहिए थी। अभी क्यों? 25 साल की हो गई है माशाल्लाह। 25 साल की तो ना बनाओ यार, मतलब इतना बड़ा बना दिया इससे। अच्छा अभी आप तकरीबन 3 महीने पहले पैदा हुई हैं? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं 24 साल की हो चुकी हूँ। अच्छा 24 की। तो अच्छा जिससे आपने मंगनी करनी है, जिससे शादी करनी है, हाँ ज्यादा ही बता दिया। वैसे 1 साल तो कम बताना चाहिए था। तो कैसा लड़का होना चाहिए? सबसे पहले वो प्यारा होना चाहिए, प्यारा होना अंदर से भी, मतलब दिल का अच्छा इंसान। अंदरों में बाईपास होया वो मतलब इंटरनली भी वो खूबसूरत इंसान हो और बाहर से भी वो खूबसूरत हो। मॉडल लाइक हो? नो नहीं। और दूसरी बात ये कि मुझे उससे प्यार होना चाहिए। मतलब वो प्यार नहीं होता तो मतलब प्यार हो तो होता भी अच्छा लगता है। अच्छा ये बात जो है आप मेरी तरफ देखे बगैर भी कह सकते हैं। मैंने आपसे सवाल भी पूछा जिस तरह था उसकी तरफ हो गए। प्यार आपसे करता वो तो नहीं मुझे प्यार होना चाहिए। मतलब वो ना करता हो, इनको होना चाहिए। नहीं ऐसा भी नहीं। मतलब लाइक वो भी करता हूँ लेकिन मुझे उससे प्यार हो। मुझे बड़े कम लोगों से प्यार होता है, मुझे आज तक हुआ ही नहीं है। तो कैसा वो शख्स, उसकी क्या हरकत हो, वो क्या करता हो जो आप उससे प्यार करें, आपको बहुत ही अच्छा लग जाए, जैसे मैं आपके सामने। मतलब लाइक मुझे पहली दफा देख के उससे फील हो जाए कि हाँ मुझे इसके साथ जिंदगी गुजारनी है। कैसे होगा ये फील? मुझे अभी तक कोई मिला नहीं है, सो मैं इस फीलिंग को भी बयान नहीं कर सकती। मैं थोड़े अपने कमरे फोटो ला के मरना वाला। उन्होंने देखा तुमने मिस की बात, उन्होंने शुरू में कहा कि वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए। अंदर से तो उन्होंने कहा एमी लपेटा डिप्लोमेटिकली, लेकिन उन्होंने कहा बाहर से भी खूबसूरत होना चाहिए। अंदर से खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। वेलो इतना प्यारा खूबसूरत बंदा नहीं लग रहा था। ये बड़ी खूबसूरती है।
बहुत ज्यादा आप दिल की खूबसूरती नजर है। से देखें। दिल की नजर से हाँ, आप बता दीजिए चले आपके ख्याल से क्या आप प्यारे जब आप कहती हैं खूबसूरत कहती हैं तो वो आपका मतलब क्या होता है? इस किस्म की खूबसूरती या इस किस्म की खूबसूरती? आदत बहुत चालाकी से मुश्किल उन्होंने सवाल आप खोल के बताइए। नहीं, तीनों में से सबसे प्यारा कौन है? ये सबसे प्यारे हैं। इंसान के दिल को खुश करना बहुत बड़ी बात होती है। और दिल को खुश ना करिए, आप एग्जाम्पल दे दीजिए ताकि हमें पता चले कि क्या है ये खूबसूरती का जो म्यार है आपका। कोई एक्टर्स आपको हो लगता हो कि यार ये बहुत गुड लुकिंग है? अच्छा, मुझे फवाद खान बहुत पसंद सबको थे। पसंद अब ठीक लगते हैं। क्यों चेंज क्यों हो गया? क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, तो ओके ठीक है, वक्त के चलिए। साथ आपकी चेंज होता रहता है अंदर फवाद खान ख्यालात थे और पहले, सारा। अब कोई अच्छा, जो पुराना वाला रणबीर कपूर था ना, पुराने वाला रणबीर कपूर? हाँ वो वाला बहुत कितना cool पुराने guy था वाला? वो, मतलब लाइक अभी तो उसकी शादी हो गई और शादी के बाद वो यहाँ से इतना मोटा हो गया है, वो वाला नहीं। अच्छा, उससे शादी से पहले वाला जब वो यहाँ से इतना मोटा नहीं था। मतलब वो जरा मैनली सी लुक नहीं ठीक होती है। है, मतलब आदमी टाइप लगता आदमी टाइप लगता है वो आपको। आदमी जब वो बॉय बॉय टाइप था। हाँ, बॉय वाला। बॉय फवाद खान भी जब बॉय टाइप थे। हाँ। तो यानी कि बॉय टाइप। बिलाल अब्बास के बारे में क्या ख्याल है? वो तो भी बॉय बिलाल है। अब्बास, हाँ वो क्यूट है, वो जो हानिया के साथ अभी जी ड्रामे बिल्कुल, में आने। जी बिल्कुल। हाँ वो बहुत क्यूट है। तो यानी कि उस तरह का बिलाल अब्बास टाइप। इनोसेंस भी इनोसेंस भी, मासूमियत भी होनी चाहिए। मासूमियत अच्छी लगती है। बिल्कुल, मासूमियत होनी चाहिए शक्ल पे। बिल्कुल। इससे ज्यादा नहीं हो सकती। हो भी नहीं सकती इससे ज्यादा। हाँ, इससे ज्यादा नहीं। तो आपको समझ आ गई कि वो कह रही है कि मासूमियत हो और बॉयश किस्म की लुक्स हो। हाँ और ठीक जाहिर है। टॉल भी हो। हाँ ऑब्वियसली मेरे से थोड़ा सा तो ठीक है। और लेकिन आपकी उसमें- हाइट क्या है? मेरी 5'9" हाइट है। 5'9" हाइट है आपकी? अच्छा। मैं ये कहना चाहता कि आप जितनी प्यारी हैं माशाल्लाह, और अल्लाह करे उतना ही प्यारा आपको लड़का भी मिल जाए। आमीन। लेकिन आज आपने सच एक बात बतानी, मैं हर किसी से पूछता हूं मुझे को बता, नहीं, मुझे नहीं, में कमी क्या है, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मेरी शादी नहीं हो रही। आपकी शादी नहीं हुई भी? नहीं, अभी मैं भी तकरीबन 24 साल का ही हूँ। अच्छा, 24 साल के हैं आप। जी। आपकी इसीलिए शादी नहीं हो रही क्योंकि आप अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि आप 24 साल के हैं। जरा कोई बताएं कि 45 साल के हैं, फिर हो जाएगी। आप बेसिकली ना, आपकी लाइफ में जब कोई आता है ना तो आप उसको जुगते मार के भगा देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। फिर आज मैंने, आप आने वाले थे मेरी लाइफ में, मैंने जुगते कर दी। हमें एक बाबा जी मिले थे, 60 साल के थे, तो वो हमें कह रहे थे कि मैं 30 साल का हूँ रातें निकाल के। तो मुझे लग रहा है ये भी 24 साल की रातें निकाल के ही हैं। साडा भी पैंट कोल डंडे दा ही है, जाओ फिर। वेलकम बैक खालिद साहब। फिर हमारा जो सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट वो खेलेंगे। आपके साथ सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना कितनी दफा है, जाना है नहीं जाना, ये सब आपकी अपनी मर्जी है। जी, तो पहले आप में से कौन खेलेगा, मनाहिल या खालिद साहब? मनाहिल। खालिद साहब ने आगे कर दिया है, लेडीज फर्स्ट। जी, तो मनाहिल ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा और हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी होंगे वो। एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें, एक को कहें कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है दीपक परवानी, हुसैन रिहार और अली ज़ीशान। तो सेल्फी किसके साथ है? हुसैन रिहार। स्माइल किन को देंगी? स्माइल दीपक। और फ्लोर किसका आ गया? अली ज़ीशान। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। ठीक है, किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? जी बताइए। ऑप्शंस हैं HSY और नोमी अंसारी। जनरल नॉलेज पे चली गई हैं जी वो, जबरदस्त। व्हेन वाज द शिमला पैक्ट साइंड? शिमला था क्या? ये लाहौर में एक पहाड़ी है। हाँ, शिमला पहाड़ी। हाँ। तो उसका मुआहदा कब हुआ? कब हुआ था? ऑप्शन तो देनी चाहिए, नहीं तो नाइंसाफी है। उनका मुआहदा किन के साथ हुआ था, मलिक रियाज साहब या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? नहीं, किसके साथ हुआ था, कब हुआ था? आप मुझे साथ वाले बता दें। मलिक रियाज साहब से बनता है ना? बैरिया वाला प्रोजेक्ट उनके, तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये बताइए भाई, जब मुझे लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, ठीक है, कोई आपकी पसंदीदा डेस्टिनेशन हो बताइए। पेरिस जा रही हैं, PIA ने डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की हुई है। पेरिस जाता है PIA? हाँ जा रहा है। कैसे जाता है? उड़ के। बिजनेस क्लास में बैठी हुई है, 7 वाली सीट खाली है। आपने फैसला करना है कौन आपके साथ बैठेगा। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास। मजा आया ना? आपको पता है? अच्छा नहीं। अच्छा, बिलाल अब्बास और
वहाज अली, अच्छा मुश्किल कर दिया थोड़ा। है ना? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास होंगे जी। अब बस फैसला हो गया। बता दें फिर, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सैयद कायम अली शाह, जनाब इसाक डार साहब और जनाब मौलाना फजल रहमान साहब। एक को जानती हूँ। किसको जानती हैं इनमें से? मौलाना। मौलाना को, ठीक है। तो बता दीजिए फिर कौन होगा वो? आप जरा मेरी थोड़ी हेल्प। नहीं नहीं, वो हेल्प नहीं कर सकते, वो मजबूर हैं। वो आजकल अपने नहीं कर सकते। आप अपना अपना बताइए, वो अपना खेलेंगे। हेल्प तो कर सकते नहीं, हैं, हेल्प नहीं कर सकते वो। ये देखो मैं मॉडलिंग में इनको एक वो भेजने वाली हूँ, तो हेल्प तो कर सकते हैं ना वो मेरी। आप हेल्प करना चाहेंगे इनकी? इसाक कौन है? तो आप कहते हैं बता देना। जी जी, वो कुछ पूछ रही है। इसाक डार नूली के हैं अच्छा और कायम अली शाह पीपल्स पार्टी के सीएम रहे हुए हैं। ओके। तो इसाक डार साहब जो हैं वो तो बताइए उनको। मिनिस्टर हैं इस टाइम वो। मिनिस्टर नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर हैं आपके। फॉरेन मिनिस्टर भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो। और मौलाना फजल रहमान साहब को ही बता दीजिए। वो तो उनको ऑलरेडी पता है। इसाक। इसाक कौन? इसाक डार। इसाक डार साहब, ठीक है, फाइनल है। हाँ मतलब लाइक ऑब्वियसली उनसे कुछ बेनिफिट्स हैं, तो उनके साथ गपशप करते हुए जाएंगे। ये देखें, आप बता लें इसाक डार साहब उन्होंने फैसला कर लिया। बता दें फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, किसको देंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? और आपने वजह भी बतानी है कि क्यों आपने ऐसा फैसला किया। ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब अली मीन गंडापुर और जनाब उस्मान बुजदार। मुझे पॉलिटिशियंस का इतना पता नहीं है कि बस मुझे इमरान खान का पता है, मरियम का पता है थोड़ा। मरियम कौन? मरियम नवाज। मरियम नवाज साहिबा का पता? हाँ मुझे मरियम चले नवाज। आप ये बता दीजिए, मरियम नवाज या फिर बिलावल भुट्टो? मरियम। मरियम नवाज साहिबा, ठीक है। खालिद साहब, आपकी बारी आ गई है सर। ये बताइए खालिद साहब, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरोइन का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, माहिरा खान और महविश हयात। हानिया आमिर। हानिया आमिर होंगी वो। सर लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद सईद, जनाब फैसल जावेद और जनाब शेर अफजल मरवत। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी फैसल जावेद के साथ, स्माइल और इस्माइल मुराद सईद के साथ, और फ्लोर और मरवत साहब का फ्लोर आ गया। ठीक है सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद साहब और जनाब फवाद चौधरी। डेफिनेटली फवाद चौधरी को। ठीक है सर। 3 लोगों की कॉल आ रही है, एक की कॉल फौरन उठाएंगे, एक को मैसेज पे जवाब देंगे और एक को कहेंगे मैं भी फ़ोन नहीं सुन सकता। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उमर अयूब साहब, जनाब सलमान शाहिद, ठीक है, अच्छा। आपके असेंबली मेंबर, और जनाब शफीउल्लाह जान। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? ये तो मुश्किल हो गया है ना? हाँ, इसमें फंसा दिया आपने मुझे। तो फिर उस पे चले जाएं, दूसरे पे। ओके जी, ये बता दीजिए सर कि क्रिकेट का शौक है आपको? जी। व्हाट इज द हाईएस्ट टोटल स्कोर ऑफ पाकिस्तान इन ओडीआईज? आई थिंक 390 समथिंग। समथिंग वेरी 95। गलत जवाब है सर, वेरी क्लोज यू केम, मगर गलत जवाब हो गया। 399 था। ओह यस। सर ये बता दीजिए, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ अर्जेंटीनियन सॉकर स्टार मैराडोना? नो आइडिया। नो आइडिया। वापस चले उस पर? वापस ही आते हैं। आ गए जी, वापस आ गए। हम बताएं किसकी कॉल फौरन उठा रहे हैं? उमर अयूब की कॉल उठाऊंगा। ठीक है, मैसेज पे जवाब? मैसेज पे जवाब सलमान को दूंगा, मेरा दोस्त भाई है, और उसको कह दूंगा आपकी कॉल बाद में उठाऊंगा या नहीं उठाऊंगा। तीसरी ऑप्शन जो नहीं उठाई आपने कॉल, वो शफीउल्लाह जान की। यस। ठीक है सर, ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अता तारड़ और मैडम। ऑब्वियसली मैडम। ये बताइए सर, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोहतरमा अलीमा खान और बुशरा बीबी। ये भी नहीं कह सकता कुछ भी। जनरल नॉलेज पे? जनरल नॉलेज पूछ लेंगे, बहुत मुश्किल पूछते हैं, चलो पूछ लें। जान की मुश्किल पूछते हैं ताकि कुछ देना ना पड़े। आप कितनी चालाक हैं। हाँ कितने चालाक है। ये बताइए, when was the first पाकिस्तानी postal stamp issued? इन 1960s। गलत जवाब। आगे चलेंगे सर, वापस जा सकते हैं उस सवाल में से आप चाहें तो। एक चांस चाहते ले हैं? लें। चलें वापस चले जाते लाइफ जैकेट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं सर? बुशरा बीबी। बुशरा बीबी को दे दी उन्होंने, जबरदस्त। खालिद साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू।